स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। कल हमने डिस्कस किया था परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एंड इमीडिएटली कैंसलेशन, मीन्स मार्केट से परचेज करके डिबेंचर को कैंसिल कर देते थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट से जब परचेज करती है कंपनी अपने खुद के डिबेंचर, तो ज़रूरी नहीं है वो इमीडिएटली कैंसिल करे, उनको इन्वेस्टमेंट के रूप में भी रख सकती है और बाद में कुछ समय पश्चात कंपनी चाहे तो इन डिबेंचर्स को वापस सेल कर सकती है या कैंसिल भी कर सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट जो एंट्री होगी वो ऑन परचेज ऑफ डिबेंचर होगी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, परचेज के लिए एक नया खाता खुलेगा ओन डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि कंपनी अपने खुद के ही डिबेंचर खरीद रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ओन डिबेंचर अकाउंट। और एंट्री होगी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिस दिन परचेज किया गया है उस दिन तक के ब्याज की भी एंट्री होगी यहाँ पर। मैंने आपको ये बताया कि परचेज करने के बाद में कंपनी चाहे तो इनको सेल कर सकती है, चाहे तो इनको कैंसिल कर सकती है। यदि कंपनी सेल करती है तो सेकेंड एंट्री होगी ऑन सेल ऑफ डिबेंचर आफ्टर सम टाइम। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि नॉर्मली कंपनी जब मार्केट प्राइस कम होता है तब ही खुद के डिबेंचर खरीदती है, तो नेचुरल है वापस जब सेल करेगी तो उसमें प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट को हम एक खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट होता है ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, आयगत लाभ है, इसलिए इसको हम P&L अकाउंट या जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो थर्ड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी चाहे तो उन डिबेंचर्स को खरीद के सेल कर सकती है और चाहे तो कुछ समय बाद कैंसिल भी कर सकती है। यदि मान लो कंपनी कैंसिल करती है तो फोर्थ एंट्री होगी फॉर कैंसिलेशन आफ्टर परचेज। कैंसिल करने के लिए एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर ये ध्यान रखने लायक बात है कि जो कैंसिलेशन पे प्रॉफिट होता है वो पूंजीगत लाभ होता है, जबकि पहले जो सेल पे जो प्रॉफिट आया था वो आयगत लाभ है। आयगत लाभ तो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, जबकि पूंजीगत लाभ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। तो जो फिफ्थ एंट्री है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट, और उसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस प्रकार से हमने आज परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट वाली मेथड कंप्लीटली डिस्कस किए। दोनों ही पर्पस डिस्कस किए, फॉर कैंसिलेशन पर्पस, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन। थैंक यू।